जो बाइडेन ने अमेरिका के 46वें सदर का हल्फ उठा लिया। तारीख की सख्त तरीन सिक्योरिटी में तकरीब हल्फ बर्दारी। कैमला हैरिस पहली खातून नायब सदर मुंतखब। नए अमरीकी सदर का पहले खिताब में कौम से आइन और जमहूरियत की हिफाजत का वादा। कहा, जानता हूं हमें तकसीम करने वाली गहरी ताकतें पुख्ता सोच रखती हैं। हम एक बार फिर अमेरिका को दुनिया में अच्छाई की सबसे बड़ी ताकत बनाएंगे। आज शख्सियात की नहीं, जमहूरियत और जमहूरी अमल की फतह का दिन है। आज पूरे अमेरिका को फिर से मुत्तहिद करने का दिन है। अमरीकी आइन की ताकत पर यकीन रखता हूँ। इख्तलाफात को जंग में नहीं बदलना। अमरीका को दरपेश चैलेंजेस का सामना करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की नए अमरीकी सदर को मुबारकबाद। कहा, नौ मुंतखब अमरीकी सदर के साथ मिलकर काम करने का मुंतज़िर हूँ। डोनाल्ड ट्रंप 160 साल रिवायत तोड़कर व्हाइट हाउस से रुखसत। हल्फ बर्दारी तकरीब में शरीक न हुए। ट्रंप बजरिया मेरीन वन एंड्रयूज एयरफोर्स बेस पहुंचे, जहां उन्हें तोपों की सलामी के साथ अलविदा कहा गया। खिताब में कहा कि अमेरिका जैसे अजीम मुल्क की सदारत करना एजाज है। अलविदा तवील नहीं होगा, हम फिर मिलेंगे। व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद मेलानिया ने बिलाखिर ट्रंप का हाथ थाम लिया। ट्रंप बाइडेन को जौहरी हथियारों के खुफिया कोर्स देने के बजाय फ्लोरिडा ले गए। जो बाइडेन के हल्फ लेते ही अमरीकी मिलिट्री को हसास न्यूक्लियर फुटबॉल वापस वाशिंगटन डीसी लाना होगा। आर्मी चीफ का सियालकोट गैरिसन का दौरा। आर्मी चीफ को वर्किंग बाउंड्री की सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का जवानों और अफसरान से खिताब। मादरे वतन को दरपेश खतरात से निमटने के अज़्म और पेशावराना सलाहियतों को सराहा। सबके सामने आए कि तहरीक इंसाफ की फंड रेजिंग किधर से आई, मौलाना फजल रहमान की किधर से आई, ये दो पार्टीज की किधर से आई। सबका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इस केस की ओपन हेयरिंग होनी चाहिए। मैं चैलेंज करता हूं, ये हेयरिंग होनी चाहिए कैमरा के ऊपर, लाइव जानी चाहिए। ये सारे बैठे हो। फॉरेन फंडिंग केस की समाअत अवाम के सामने करें। पार्टी सरबराहान को बिठाकर केस सुनना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वजीर आजम ने ऑपोजिशन को खुली समाअत में फंडिंग तफसीलात बताने का चैलेंज दे दिया। सहाफियों से बात करते हुए कहा कि आवाम को पता चल जाएगा कि फॉरेन फंडिंग किस पार्टी को किस तरह हुई। सामने आना चाहिए कि सियासी जमातों को फंडिंग कहां से होती रही। ऑपोजिशन जमातें बताएं उन्होंने पैसा कहां से जमा किया। कई मुल्क उनको पैसे देते रहे। ताल्लुकात की वजह से नाम नहीं बता सकता। फजलुर रहमान एनआरओ के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। अवाम समझदार हैं, वो किसी की चोरी बचाने के लिए नहीं निकलेंगे। इस्लाहात में देर हुई। पार्लिमानी जमहूरियत में भारी अक्सरियत के बगैर इस्लाहात नहीं हो सकती। तहकीकाती इदारे इमरान खान की फॉरेन फंडिंग की तहकीकात करें। इमरान खान का भी फालूदा वाला निकलेगा। इलेक्शन कमीशन फैसला दे रहा है कि पीपल्स पार्टी नून लीग अपना रिकॉर्ड जमा नहीं करवा रही, उसकी रसीदें जमा नहीं करवा रही। कल आप इलेक्शन कमीशन आई थी मरियम बीबी, वो जराए भी ले आने थे। पीटीआई की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन का पार्लियामेंट में मौजूद तमाम 19 जमातों को नोटिस जारी। सियासी जमातों के गोशवारों और पार्टी फंड्स की छानबीन केस में तमाम जमातों से 24 फरवरी को जवाब तलब। फॉरेन फंडिंग केस में पीटीआई और अपोजिशन आमने सामने। पीडीएम ने इलेक्शन कमीशन से स्क्रूटनी कमेटी की खुली समाअत और अपोजिशन नुमाइंदे शामिल करने का मुतालबा कर दिया। एहसन इकबाल कहते हैं कि पीटीआई एतराफ़ जुर्म कर चुकी। तहकीकाती इदारे तफ्तीश करें तो इमरान खान का भी फालूदे वाला निकलेगा। पीटीआई पार्लिमानी सेक्रेटरी फर्रुख हबीब कहते हैं कि कल मरियम सफदर यहाँ आई, कम अज कम रसीदें भी ले आती। उनके सारे झूठ पकड़े गए। माफी मांगे। आप जेन्युइन फेयर ट्रांसपेरेंट स्क्रूटनी नहीं कर रहे। हम ऐसे फार्स और फेक प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। जो स्क्रूटनी का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं नहीं समझता कि स्क्रूटनी कमेटी ने अधूरा काम छोड़ा है, मजीद कार्रवाई से हाथ उठा लिए, ऐसा नहीं है। फॉरेन फंडिंग केस, इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी का काम से इनकार। 3 रुकनी कमेटी ने अकबर एस बाबर के तहफ़्फ़ुज़ात पर काम से इनकार किया। अकबर एस बाबर का कहना है कि स्क्रूटनी शफाफ नहीं हो रही। जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार हमने किया वो इलेक्शन कमीशन भी कर चुका।
अमेरिका की दस्तावेज उन्होंने वेबसाइट से डाउनलोड करके जमा कराई। दस्तावेज की तस्दीक कर लें, फॉरेन फंडिंग साबित हो जाएगी। तहरीक इंसाफ के वकील शाह खाबर कहते हैं कि स्क्रूटनी कमेटी आज तक की कार्रवाई पर रिपोर्ट देगी। कमेटी के सवालनामे का जवाब दे दिया, जिस पर अकबर एस बाबर परेशान थे। पीटीआई की दरख्वास्त पर तमाम 19 जमातों को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन का 24 फरवरी को जवाब तलब। अगर कोई थोड़ी बात किसी की तरफ से आ गई है, कोई 200 पाउंड आउट ऑफ कंट्रीब्यूशन, उससे पार्टी डिसॉल्व नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन पार्टी तहलील नहीं, फंडिंग जब्त कर सकता है। माहिर कानून एतजाज अहसन का कहना है कि फॉरेन फंडिंग से मुतालिक समाअत सुप्रीम कोर्ट में होगी। फॉरेन फंडिंग से मुतालिक पूरा एक ट्रायल चलेगा। सब जानते हैं कि मोदी के पाकिस्तान में किससे ताल्लुकात हैं। सियासी जमातों को अदलिया या ब्यूरोक्रेसी के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। इलेक्शन कमीशन के बाहर पीडीएम के एहतजाज ने मायूस किया। लोग कहते हैं जी इधर गया नया पाकिस्तान। वो जो इनकलाब है, शुरुआत तो हो चुकी है। सारे चोरों का टोला जो इकट्ठा होकर हर दूसरे दिन सड़कों पे आ जाता है, मुशर्रफ वो इनके सामने घुटने टेक गया। हुकूमत कहती है मैंने इनको एनआरओ नहीं देना, जितनी मर्जी ब्लैकमेल करें। शरीफ बरादरान के बच्चे महल्लात में रहते हैं। ये लोग कहते हैं कि बाकी चोरों को पकड़ो, हमें हाथ ना लगाओ। परवेज मुशर्रफ ने उन डाकुओं के सामने घुटने टेक दिए। कोई डाकू मुल्क का सरबराह बन जाए तो वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वजीर आजम का जनूबी वजीरिस्तान में अमायदीन से खिताब। कहा, लोग पूछते हैं कि कहाँ गया नए पाकिस्तान, कहाँ है मदीना की रियासत। मदीना की रियासत एक ही दिन में नहीं बनी थी। मुल्क को फलाही रियासत बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कबायली इलाकों पर हमारे जितने भी वसाइल हैं वो खर्च करेंगे। वजीर आजम का आज से वजीरिस्तान में 3 और 4G सर्विस शुरू करने का ऐलान। कहा, कबायली इलाकों में तालीम के साथ स्कॉलरशिप्स देंगे, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाएंगे। हर खानदान को इंसाफ सेहत कार्ड मिलेगा। फॉरेन फंडिंग अकाउंट सामने आए हैं जिसका जवाब नहीं दे सके। दो ये कि तमाम डेटा डिलीट करवाया जाए। मुल्क ने इतराफ़े जुर्म कर लिया है, फैसला सुनाना बाकी। 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स के जवाब न देने का मकसद डेटा डिलीट करना है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का इल्जाम। कहती हैं नैब न्याजी गठजोड़ ने मईशत तबाह और पार्लियामान को ताला लगा दिया है। लीगी रहनुमा अता तारड़ ने धमकी दी कि हमने भुगत लिया, हमारा एहतसाब हो गया। शहजाद अकबर को तो हम जेल भेज कर रहेंगे। ऐन से इमरान और उस्मान की जोड़ी एक जैसी है। एक पढ़ा लिखा तकरीबकार और दूसरा सादा है। फैसल वाडा के खिलाफ केस वापस नहीं होगा। जैसे वाडा को एनआरओ नहीं दे रहे, उसी तरह इमरान खान को भी नहीं देंगे। ब्रॉडशीट ने बनारसी ठगों को बेनकाब किया। केस याद दिलाता है कि किस तरह जाती मफाद की खातिर मुल्की मफाद का सौदा किया गया। वजीर इत्तलात कहते हैं कि माजी में करप्ट अनासिर को एनआरओ ना मिलता तो मुल्क का इतना नुकसान ना होता। फवाद चौधरी कहते हैं कि 2000 में शहबाज शरीफ ने $7.34 मिलियन नैब को दिए, जो इफ्तिखार चौधरी ने वापस करा दिए। ये सिर्फ झलक है जो पैसा शरीफ फैमिली ने सियासत से कमाया। जाली अकाउंट्स केस एहतसाब अदालत ने वजीर आला सिंध के खिलाफ रेफरेंस नामुकम्मल करार देकर नैब को वापस भिजवा दिया। सफहात की तरतीब और रिकॉर्ड की बाइंडिंग दुरुस्त करके दोबारा जमा कराने की हिदायत। जाली अकाउंट्स में नैब से अदम ताउन पर सिंध हाई कोर्ट मुल्ज़िमान पर बरहम। रिमार्क्स दिए कि एक तो गरीबों के पैसे खाए, ऊपर से शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे, ऐसा ना हो कि जेल भेज दें। मुल्ज़िमान पर जाली अकाउंट से पेंशन की मद में $3.25 अरब रुपए करप्शन का इल्जाम है। सूबाई वज़रा की कौमी एहतसाब ब्यूरो और वफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। सईद गनी बोले, जो उनकी नालायकी बयान करता है उस पर रेफरेंस दायर हो जाता है। नैब पर तनकीद और तनकीद करते हैं, ये तनकीद तामीरी होनी चाहिए। कुछ लोगों का ख्याल है कि जी नैब की तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। नैब की अकाउंटेबिलिटी मुल्क के तमाम इदारों से ज़्यादा है। तनकीद करने वाले तामीरी तनकीद करें। नैब में एहतसाब का निज़ाम दूसरे इदारों से ज़्यादा है।
चेयरमैन नैब कहते हैं कि प्ले बार्गेन का इस्तेमाल आज खुद नहीं करते, कानून ने हमें उसकी इजाजत दी है। हुकूमत की बिजली की कीमतों में कमी की कोशिशों में बड़ी पेशरफ्त। गैस से चलने वाले 3 IPPs नए मुआहिदों पर आमादा। IPPs के साथ नरखों में कमी का MOU अगस्त 2019 में किया गया था। IPPs के साथ काबीना की मंजूरी से मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। कीमतों में कमी के मुआहिदे से गर्दिशी कर्जे का बोझ कम होगा। IPPs के साथ मुआहिदों से हुकूमत को 836 अरब रुपए का फायदा होगा। मुआहिदों से तवानाई के शोबे में वाजिबात की अदायगी हो सकेगी। सिंध में CNG स्टेशन मुसलसल छठे दिन बंद रहेंगे। कराची में गैस का बहरान संगीन। CNG बंदिश में मजीद 3 दिन का इजाफा। CNG जुमेरात से हफ्ते की सुबह 8 बजे तक मुसलसल 48 घंटे बंद रहेगी। पाकिस्तान का शाहीन 3 मिसाइल का कामयाब तजर्बा। जमीन से जमीन तक 2750 किलोमीटर रेंज है। DG ISPR का कहना है कि मिसाइल ने तजर्बे के दौरान बहेरा अरब में हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। तजर्बे में वेपन सिस्टम के टेक्निकल पैरामीटर्स को जांचा गया। वजीर आजम की मिसाइल के कामयाब तजर्बे पर साइंसदानों इंजीनियर्स को मुबारकबाद। सर्विसेज चीफ्स की भी कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद। सियासत का गंदा धंधा, घिनौने मकासद और जहरीले प्रोपेगेंडे के लिए मीडिया हाउसेस का गठजोड़। हुक्मरान पार्टी की मुखालिफिन को दबाने के लिए ब्लैकमेलिंग और किसानों की जमीन हथियाने के लिए ताकत का इस्तेमाल। सियासी एजेंडे की तकमील के लिए तलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़। ये है शाइनिंग इंडिया का हाल, जिसे किया गया है भारतीय वेब सीरीज टांडों में बेनकाब। मकरूह चेहरा दिखाने पर इंतहा पसंद हिंदू बरहम हिंदुत्वा का कार्ड खेलने लगे। फिल्म साजों पर पर्चा कटवा दिया। डायरेक्टर और अमेजोन पर सीरीज हटाने के लिए दबाव। मजबूरन अदाकारों और डायरेक्टर्स को माफी मांगना पड़ गई। अमरीकी अखबार भी बीजेपी की ज्यादतियों के खिलाफ बोल पड़ा। पायलट ने तनकीद की तो नौकरी से फारिग। तनकीद पर अदाकार मुनव्वर फारूकी को जेल भेज दिया। जो बाइडेन ने 56 साल बाद सुसर से किया वादा पूरा कर दिया। जो बाइडेन रिश्ता लेकर गए तो सुसर ने पूछा था कि मुस्तकबिल में क्या बनोगे। तब नौजवान बाइडेन ने कहा था कि अमेरिका का सदर बनूंगा। बाइडेन 50 साल सियासी करियर में 2 बार नायब सदर, तवील अरसे सेनेटर रहे। 2 बार सदारती उम्मीदवार बनने में नाकाम हुए, लेकिन हिम्मत ना हारी। 78 साल की उम्र में अमेरिका के मुअम्मर तरीन और सबसे ज्यादा वोट लेने वाले सदर बन गए। खुसूसी तौर पर साहिवाल शहर के लिए 18 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट है, जिससे शहर की तमाम सड़कें, उनका सीवर, पानी, ट्रीटमेंट प्लांट्स, स्ट्रीट लाइट्स, तकरीबन तमाम चीज़ें इंशाल्लाह कवर होंगी। उनका इफ्तिताह करेंगे। वजीर आला पंजाब का साहिवाल के लिए 18 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान। कहते हैं जनूबी पंजाब के अजला को मोटरवेज से मुंसलिक किया जाएगा। उस्मान बुजदार साहिवाल के चांदनी चौक पर लोगों में घुल मिल गए, मसाइल सुने। शहरियों ने वजीर आला के साथ सेल्फियां बनवाई। मुझे उर्दू का लेक्चर लगाने के लिए दरखास्त क्यों मुस्तरद की। ख्वाजा सरा ख्वाजा फयाजुल्लाह ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत का पंजाब भर में लेक्चरर के टेस्ट मुलतवी करने का हुक्म। एडवोकेट जनरल पंजाब से 2 हफ्तों में जवाब तलब। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक पॉलिसी ख्वाजा सराओं के बुनियादी हुकूक को सल्ब कर रही है। इक्तिसादी राबता कमेटी ने 5 लाख टन चीनी की दरामद की इजाजत दे दी। दरामदी चीनी पर सेल्स टैक्स खत्म करने की मंजूरी। खाम चीनी की दरामद पर 1% विद होल्डिंग टैक्स भी खत्म। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 48 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात 11,103 हो गई। मजीद 1772 केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस 35,163 हो गए। पाक जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज में 5 दिन बाकी। मेहमान टीम की कराची में तैयारियां। कौमी टीम आज से प्रैक्टिस शुरू करेगी। बैटिंग कोच यूनुस खान कहते हैं कि सीरीज में नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। जनूबी अफ्रीकी स्टार फास्ट बॉलर रबाडा इंतजामात के मुतरिफ। कहा, पाकिस्तान में खुद को महफूज महसूस कर रहा हूं। गिलगित निल्तर में बर्फ की सफेद चादर पर स्कीइंग के दिलचस्प रंगारंग मुकाबले। गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स ने
अल्पाइन स्की कप अपने नाम कर लिया। ज्वाइंट सलालम कैटेगरी में गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स के वकार जूनियर ने गोल्ड मेडल जीत लिया। पाक फजाइये के मोहम्मद अब्बास ने भी गोल्ड मेडल हासिल किया। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,10,546 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,477 रुपए 56 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 47 पैसे हो गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे खबरों की तफसील के साथ।